अ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिवाइड करें इस वर्ड को, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक फोटो एंड दूसरा सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, यानी कि प्रकाश में किसी चीज़ का निर्माण करना। तो पौधे प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। आज हम फोटोसिंथेसिस को बहुत ही आसानी से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक घर के बारे में सोचते हैं कि एक घर है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी एक ऐसा बिल्डिंग जिसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल का काम क्या होता है? सोलर पैनल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि सोलर पैनल लगा हुआ है छत के ऊपर और लाइट ना मिले तो वह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकता। सेम एज कंडीशन पौधों में होता है कि पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक जिस तरह से सोलर पैनल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसी तरह से पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। क्लोरोफिल में एक ग्रेना पाया जाता है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग के अंदर एक मशीन लगी है। मशीन को हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा, यानी एक ऐसे मशीन जिसके द्वारा इनपुट लिया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। तो ये बिल्डिंग में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इस बिल्डिंग में लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको ड्रायर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एटीपी का उत्पादन हुआ है, यानी कि जब क्लोरोफिल में जो ग्रेना होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। वहाँ पे अगर एटीपी का वहाँ फॉर्मेशन होता है तो ये एटीपी ही इस मशीन को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा का उत्पादन, यानी ऊर्जा उसे चाहिए। तो ये एटीपी यही इसे पेट्रोल के भांति काम करता है और ये यहाँ पर इस मशीन को चलाने के लिए यूज करते हैं। इनपुट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो कि भूमि और वायु के माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फोटोलाइसिस होता है और दूसरा फास्फोराइलेशन होता है। फोटोलाइसिस में क्या होता है कि जल को तोड़ा जाता है। जल को तोड़ना ही फोटोलाइसिस कहलाता है और जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। आपने सुना होगा कि पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये क्रिया लाइट रिएक्शन में आकर्ष होती है और फोटोलाइसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और दूसरी क्रिया लाइट रिएक्शन में होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये एटीपी इस मशीन को ऊर्जा प्रदान करती है और ये मशीन तब चलती है जिससे ये इनपुट को लेती है और आउटपुट के रूप में ग्लूकोज देती है। इस तरह से पौधे ग्लूकोज का फॉर्मेशन अपने लिए कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।